आप सभी ने ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि यूनिवर्स के बाहर क्या है। क्या वहां कुछ है या बस एक इनफाइनाइट वॉइड है? आज मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से इस सवाल का जवाब ढूंढने वाला हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या है। साइंस के हिसाब से यूनिवर्स उन सभी चीजों का मिश्रण है, कलेक्शन है जो एग्जिस्ट करती हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, मैटर, एनर्जी और इवन टाइम और स्पेस भी। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था और तब से ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है। जो हम अपनी टेलीस्कोप से देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स यहीं खत्म हो जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स काफी बड़ा है, पर उसके बाहर भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा है, ये सिर्फ वो यूनिवर्स है जो कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉपुलर थ्योरीज भी है। पहली है इनफाइनाइट यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन यूनिवर्स का कोई एज नहीं है। समुद्र के बीच में एक फिश जैसे समुद्र का एंड नहीं देख सकती, वैसे ही हम इंसान यूनिवर्स का एंड कभी नहीं देख सकते। दूसरी थ्योरी है मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कुछ मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स अकेला नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कई यूनिवर्स एक बड़ा मल्टीवर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स अलग अलग डायमेंशंस में हो सकते हैं, जहां के फिजिक्स के रूल्स हमारे यूनिवर्स से अलग हैं। स्पेस टाइम फैब्रिक थ्योरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर यूनिवर्स के बाहर कुछ होगा भी तो वो शायद हमारे फिजिक्स के लॉज से कंप्लीटली अलग होगा, क्योंकि वहां स्पेस और टाइम भी नहीं होगा। एक और थ्योरी है कॉस्मिक वॉइड कॉन्सेप्ट। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स के बाहर एक बड़ा वॉइड है जो कि शून्य है, जहां ना मैटर, ना टाइम, ना एनर्जी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कंप्लीट एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी। इसके हिसाब से यूनिवर्स किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर ये कोई कंप्यूटर सिमुलेशन है और इसके बाहर कुछ एक ऐसी एडवांस ताकत है जो कि ये सब कंट्रोल कर रही है। मतलब हम सब एक वीडियो गेम के पार्ट भी हो सकते हैं, यानी कि उसके कैरेक्टर्स। एंड ये सिमुलेशन थ्योरी बहुत बड़ा इशारा करती है गॉड के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज होने के बाद भी हम अब तक यूनिवर्स के बाहर के बारे में श्योर क्यों नहीं है? इसके काफी सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। हमारी टेलीस्कोप्स सिर्फ लिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकते हैं। लाइट की स्पीड का बैरियर, जो कि ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और भाई यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन रेट है, ये जो फैल रहा है, इसकी स्पीड लाइट से भी तेज है। इसलिए हम कहीं तक भी देखने की कोशिश करें, यूनिवर्स हमेशा हमसे दूर जाता रहेगा। साइंस के करंट नॉलेज के मुताबिक हम यूनिवर्स के बाहर के बारे में अब तक कुछ फाइनल नहीं कर सकते। शायद फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यू थ्योरीज से हम यूनिवर्स के बाहर के राजों का पता लगा पाएं। तब तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आपको कौन सी थ्योरी पसंद आई जो मैंने ऊपर बताई? उसके बारे में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं।